हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत में राफेल विमान के पहुंचने पर परेशान पाकिस्तान ने बेतुका बयान दिया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता आयशा फारूकी ने आरोप लगाया कि भारत अपनी वास्तविक रक्षा जरूरतों से ज्यादा हथियार जमा कर रहा है। आयशा फारूकी ने कहा है कि भारत ने फ्रांस से जो लड़ाकू विमान खरीदे हैं उसे वो सुधार कर परमाणु हथियारों से लैस करना चाहता है। सीमा विवाद पर भारत के सख्त रुख का सामना कर रहे चीन ने अपने सुर अब नरम कर लिए हैं। चीन के राजदूत सुन विदोन ने कहा है कि उनका देश शांतिपूर्ण विकास चाहता है और किसी भी तरह से भारत के लिए खतरा नहीं है। हालांकि चीन ने 15 और 16 जून की गलवान घाटी में हुई झड़प के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने चीन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए साफ कर दिया है कि चीन को सबसे पहले LAC पर पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। पूर्वी लद्दाख में भारत ने चीन पर बढ़त बनाते हुए 35,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। इन सैनिकों को ऊंचाई और सर्दियों में रहने का पहले से ही तजुर्बा है और इन्हें खास तौर पर मुश्किल हालात में रहने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जाता है। LAC पर तैनात चीन के सैनिकों को 50 डिग्री की कड़ाके की ठंड में रहने की आदत नहीं है, जिससे आने वाली सर्दियों में चीनी सैनिकों के लिए मुश्किल हो सकती है। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन के दिन अमेरिका के मशहूर टाइम्स स्क्वायर में भव्य राम मंदिर की 3D तस्वीरें दिखाई जाएंगी। टाइम्स स्क्वायर के बिलबोर्ड पर मंदिर के वीडियो दिखाए जाएंगे। 5 अगस्त को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक टाइम्स के बिलबोर्ड पर हिंदी और अंग्रेजी में जय श्री राम लिखा जाएगा। टाइम्स स्क्वायर के कई महत्वपूर्ण होर्डिंग्स को दिन भर के लिए किराए पर लिया गया है। स्क्रीन पर लगातार भगवान श्रीराम की तस्वीरें और भूमि पूजन कार्यक्रम की वीडियो चलेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट 5 अगस्त को भूमि पूजन में यूपी के सीएम योगी के अलावा किसी सीएम को न्योता नहीं भेजेगा। समारोह के आयोजकों का मानना है कि अगर किसी दूसरे राज्य को न्योता भेजा गया तो सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाना पड़ेगा, इसलिए सिर्फ यूपी के सीएम योगी ही समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भूमि पूजन में आने की इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि उनके पिता स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे का राम मंदिर आंदोलन से भावनात्मक रिश्ता था। राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में जांच कर रही जांच एजेंसी आज संजय जैन के वॉइस सैंपल लेगी। संजय जैन की एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी जिसमें वो गहलोत सरकार को गिराने की बात करते सुनाई दिए थे। राजस्थान कोर्ट के आदेश के बाद SOG मुख्यालय में जांच होगी। देश भर के विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर परीक्षा कराने की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर UGC से जवाब मांगा है। याचिका में कोरोना के चलते परीक्षा आयोजित न करने की अपील की गई है। UGC ने 30 सितंबर तक सभी यूनिवर्सिटीज को फाइनल ईयर के पेपर कराने के निर्देश दिए थे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने लोधी स्टेट में सरकारी बंगले को खाली कर दिया है। अखिलेश यादव के बंगला विवाद से सबक लेते हुए प्रियंका ने CPWD के अधिकारियों से एक एक चीज की जांच कराने के बाद बंगले की चाबी सौंप दी। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी का ये बंगला 35 लोधी स्टेट राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को आवंटित हुआ है। प्रियंका गांधी ने कुछ दिन पहले अनिल बलूनी को चिट्ठी लिखकर चाय पर न्योता भेजा था। इसके जवाब में अनिल बलूनी ने उनको दोपहर के खाने पर बुलाने का आश्वासन दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को कल शाम तबीयत खराब होने पर दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में एडमिट कराया गया है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक सोनिया गांधी को रूटीन चेकअप के लिए भर्ती कराया गया है। गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर DS राणा सोनिया गांधी की हालत को स्थिर बता रहे हैं। PM केयर्स फंड के पैसों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में ट्रांसफर करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला दे सकता है। कोर्ट उस याचिका पर फैसला देगा जिसमें कहा गया था कि NDRF के रहते PM फंड जरूरी है और याचिका में इस फंड में पारदर्शिता की कमी की भी बात कही गई थी। जवाब में केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि PM केयर्स फंड NDRF से अलग है और इस तरह की याचिका पर सुनवाई का कोई मतलब नहीं। कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए बिहार की नीतीश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में 16 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। राज्य गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय, अनुमंडल, ब्लॉक और सभी नगर निगम के एरियाज में 1 अगस्त से 16 अगस्त तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सरकारी दफ्तर 50% कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ ही काम करेंगे। कॉमर्शियल और निजी कार्यालयों को 50% कर्मचारियों के साथ खोला जाएगा।
लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाएं पहले की तरह बहाल रहेंगी। राज्य में नाइट कर्फ्यू जारी रखने का फैसला लिया गया है। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल आज महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेगा। बीजेपी नेता राज्यपाल से महाराष्ट्र में 5 अगस्त को भूमि पूजन के दिन मंदिर खोलने की मांग करेगा। प्रतिनिधिमंडल की मांग है कि जिस समय अयोध्या में भूमि पूजन चल रहा है उस समय राज्य के मंदिरों को खोला जाए। बीजेपी मुंबई अध्यक्ष मंगल प्रभात डोरा और उत्तर भारतीय संघ सीएम उद्धव ठाकरे से मंदिर खोले जाने की पहले ही मांग कर रहे हैं। बिहार में आज से राजधानी पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने वाले महात्मा गांधी पुल का पश्चिमी लेन चालू हो जाएगा। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बताया कि गंगा नदी पर बने महात्मा गांधी सेतु के पश्चिमी लेन को दोपहर बाद से वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। पश्चिमी लेन के खुलने से 5 करोड़ लोगों की सहूलियत होगी। पुल के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। 6 शहरों से कोलकाता आने वाली उड़ानों पर 15 अगस्त तक रोक जारी रहेगी। दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई और अहमदाबाद से 15 अगस्त तक कोलकाता के लिए विमान सेवा पर रोक रहेगी। पश्चिम बंगाल के गृह सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने विमान मंत्रालय को इसके लिए चिट्ठी लिखी है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के खतरे पर नियंत्रण के लिए ये कदम उठाए गए हैं। यूपी सरकार ने अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। स्कूल कॉलेजेस को 31 अगस्त तक बंद रखा जाएगा। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, बार, असेंबली हॉल्स बंद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, मेट्रो सेवा, सामाजिक और राजनीतिक समारोह पर रोक जारी रहेगी। राज्य में सप्ताह के अंत में लॉकडाउन पहले की तरह जारी रहेगा। देश में कोरोना बेहद तेज रफ्तार से फैल रहा है। पिछले 10 दिनों में कोरोना के 4.5 लाख से ज्यादा नए केस मिले हैं और 7,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। 4.5 लाख केस देश में अब तक के कुल मरीजों का 29.40% है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 52,123 नए केस सामने आए हैं। अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा देश में है। कोरोना मरीजों की संख्या 15,83,792 हो चुकी है। हरियाणा के पीजीआई एमएस रोहतक ने हेपेटाइटिस सी की दवा को कोरोना के लिए कारगर बताया है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के हेड डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा का दावा है कि हेपेटाइटिस सी की दवा कोरोना पर काबू पाने में मददगार साबित हो सकती है। 5 महीने तक हेपेटाइटिस सी और बी और सी का इलाज कराने वालों में भी 1,500 मरीजों की मार्च से जुलाई तक हेल्थ मॉनिटरिंग की गई है। रिसर्च में शामिल 1,500 मरीजों में कोरोना का कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया है। डॉक्टर प्रवीण ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अगर इसका बड़े स्तर पर ट्रायल किया जाता है तो सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। यूपी में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के रिकॉर्ड 3,075 नए केस मिले हैं। यूपी में कल 57 लोगों की मौत के साथ कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 1,587 पहुंच गया है। यूपी के स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन ने बताया कि अब तक प्रदेश में 46,803 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जबकि 32,649 मरीजों का इलाज चल रहा है। सुशांत सिंह खुदकुशी केस में शक के घेरे में आई है रिया चक्रवर्ती। उनके खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। कैविएट यानी किसी याचिका की सुनवाई के दौरान अपना पक्ष सुने जाने की याचिका। रिया चक्रवर्ती ने, आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पटना में पहले ही दर्ज केस को मुंबई ट्रांसफर करने और बिहार पुलिस की तरफ से की जा रही जांच पर रोक लगाने की याचिका दी हुई है। सुशांत के पिता के सिंह ने वकील नितिन सलूजा के जरिए कोर्ट में दायर कैविएट में कहा है कि इस मामले में उन्हें नोटिस दिए बगैर कोई फैसला न दिया जाए। यूपी के कानपुर में संजीत यादव की फिरौती के बाद हत्या केस में निलंबित इंस्पेक्टर के डांस का वीडियो वायरल है। निलंबित इंस्पेक्टर रंजीत राय अपने साथियों के साथ अपराधी राजा कालिया के साथ डांस करते दिखाई दे रहे हैं। रंजीत राय को संजीत यादव केस के बर्रा थाने से निलंबित किया गया था। पंजाब के अमृतसर के मुरछल गांव में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय निवासियों ने बताया कि गांव के कुछ लोग घर में ही शराब बनाने का काम करते थे, जिसे पीकर लोगों की जान चली गई। गांव वालों का आरोप है कि शराब पीने से 6 मौत हुई है, जबकि पुलिस के आला अधिकारी मौत का आंकड़ा छुपाकर 4 ही बता रहे हैं।